बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ख़ास रहमत से आप और आपके घराने पर हमेशा मेहरबान रहे और अपनी शानो सफ़ात के मुताबिक आप सबको खूब खुशियों और राहतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। जी हाँ, आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन बिहारी कबाब और ये बनाना बेहद आसान है। तो चलिए बनाते हैं ज़बरदस्त से चिकन बिहारी कबाब। मैं 250 ग्राम चिकन के कबाब बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने बिहारी कबाबों के लिए एक पेस्ट बनाया है। वक्त की बचत के लिए मैंने पहले से पेस्ट बना लिया था। मैं आपको बताती हूँ कि इस पेस्ट में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसका आधा हिस्सा मैंने बारीक काट कर ब्राउन कर लिया था और आधे हिस्से को काट लिया है। 3 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 खाने के चम्मच भरकर दही के और 2 अदद हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और अब ये एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 250 ग्राम चिकन डाल दूंगी। चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ। जिस तरह से हम पसंदे बनाते हैं इसी तरह बारीक बारीक इनके पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए। अब हम ये चिकन इस पेस्ट में शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे और स्पाइसेस में हम डालेंगे इसमें सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच पपीता पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका। ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच सरसों का तेल, जिसे हम मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। इसका असल टेस्ट सरसों के तेल से ही आएगा। 1 खाने का चम्मच हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए तमाम मसाला अच्छी तरह से मैंने चिकन की बोनलेस बोटियों पर मिक्स कर लिया है। अब हम कम से कम 6 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आप इसे ओवरनाइट रख लें तो ये और भी अच्छा है। तो मिलते हैं 6 घंटे के बाद। 6 घंटे हो चुके हैं। हमारे बिहारी कबाबों की मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, चिकन की बोटियों पर अच्छी तरह से मसाला रच बस चुका है। अब हम इन्हें शाशलिक स्टिक में परो लेंगे इस तरह से। इस तरह से जिग-जैग के स्टाइल में हम इन बोटियों को परोते जाएंगे। ये देखिए, चिकन की बोटियां हमने शाशलिक स्टिक पर परो दी हैं। इसी तरह हम बाकी की बिहारी बोटी को भी शाशलिक स्टिक पर परो लेंगे। ये देखिए, हमने चिकन बिहारी बोटी को स्टिक्स पर लगा लिया है।
अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। एक बड़े साइज़ का फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम ये स्टिक उठाकर फ्राई पैन में रख देंगे। आप चिकन बिहारी बोटी को बारबेक्यू भी कर सकते हैं और इसको तवे पर भी बना सकते हैं। दो मिनट के बाद हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए कितना ही खूबसूरत सा कलर आया है माशाअल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इंशाअल्लाह प्यारे व्यूवर्स, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। लीजिए व्यूवर्स, हमारी बहुत ही टेस्टी चिकन बिहारी बोटी तैयार हो चुकी है। शुरू में मैंने 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया था। उसके बाद मैंने 8 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसकी साइडें चेंज करके इसको कुक किया है। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सी चिकन बिहारी बोटी तैयार हो चुकी है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, उम्मीद इंसान को हर हाल में जीना सिखाती है, इसलिए हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द ही एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।